नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की वैकेंसी जो आई थी, उसका एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में चर्चा हो रही थी और बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा रहे थे एएलपी के संदर्भ में। जब मैंने वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चे एएलपी के इधर आपके आरपीएफ और एसआई के लिए फॉर्म भरे हैं, तकरीबन 20 लाख प्लस फॉर्म भी डले हैं। तो वो बच्चे भी परेशान हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो एक जो नोटिस वायरल हो रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि अच्छा डेट भी दिखा रखा है, देखिएगा 15 नवंबर, और इसके बारे में भी बात करेंगे और एक्चुअल जो डेट है उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब तक एग्ज़ाम हो रहा है। चूँकि आपको मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, इसी समय आपका एग्ज़ाम होगा। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज़ाद सपनों का पास सेल के तहत आप हर एक घंटे एक आईपैड जीत सकते हैं। उसके बाद आपको स्पीकर मिल सकता है या हेडफोन या हर एक घंटे अगर आप परचेज करते हैं ये पास, जो कि 14 से 15 अगस्त तक के ये ऑफर है। यहाँ पे आपको जो दाम है वो घटा के कर दिया गया है 307 रुपया, यानी कि 300 में मात्र आप 1 साल तक अनलिमिटेड जो है वो एग्जाम के लिए अनलिमिटेड जो मॉक टेस्ट है वो लगा सकते हैं। 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ईआर मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा। यहाँ पे आपको 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर मिल जाते हैं। अगर कांस्टेबल की हम बात करें तो यहाँ पे 664 टेस्ट मिल जाते हैं। मैथमेटिक्स के आपको 547 टेस्ट मिल जाते हैं। रीजनिंग के 524 टेस्ट मिल जाते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस ऑफर को जरूर ग्रैब कर लीजिएगा। कल तक ही ये ऑफर है। तो मैं बात कर रहा था कि आरपीएफ के एसआई के एग्ज़ाम कब होंगे। देखिए, एक जो नोटिस वायरल हो रही है, मैं इस नोटिस को दिखाना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या होता है ना कि मैं देखता हूं कि ये जो वायरल चीज़ें होती है, गलत चीज़ें होती है, वो ज़्यादा लोग देखते हैं और ज़्यादा उसी पे व्यूज आती है। हम लोग एक्चुअल चीज़ें बताते हैं, फैक्चुअल चीज़ें बताते हैं, फिर भी व्यूज नहीं आती है। तो ये मेरा वो नहीं है, दर्द नहीं है, लेकिन हाँ, मिसलीड जो हो जाते हैं वो दर्द है। कि देखेंगे ये वाला जो नोटिस है वो दिखा के तकरीबन 30 हज़ार 40 हज़ार व्यूज आ रहे हैं और तब लोग प्रेरित हो जाते हैं गलत चीज़ दिखाने के लिए। हालांकि हम लोग का इथिक ये नहीं कहता कि गलत चीज़, लेकिन हाँ, गलत चीज़ जो दिखाते हैं उनको क्रिटिसाइज करना, उनको डिफेम करना हम लोग का काम है, जिससे कि आप लोग एक्चुअल चीज़ें देख पाएँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है, मैं वीडियो में नाम नहीं बताऊँगा कि कौन सा चैनल पे है, लेकिन ये वाला आपको देखिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे आ जाएंगे और उसमें व्यूज भी देखिएगा अच्छे खासे तगड़े 30,000 25,000 इस तरीके से व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसमें लाइक भी आते हैं और कमेंट भी आते हैं कि हाँ सर, 15 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब क्या आप बताएं, ऐसे भोले भाले लोगों को जो है वो लोग इस तरीके से मिसलीड करते हैं। चलिए, तो ये 15 नवंबर की बात है वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अब एक्चुअल चीज़ें बताता हूँ कि क्या हो सकती है आपके एग्ज़ाम डेट। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो रेलवे के जो नोटिस आए थे, ये आप देखिएगा, आरपीएफ के CEN 01 2024 और आरपीएफ के जो एक दूसरा है कांस्टेबल और एक एसआई के लिए, उसमें आरपीएफ 02 2024। अब इसका जो डेट है वो आपके पब्लिशन जो डेट ही है वो आपके 15/4/2024 है। और अगर हम एएलपी के संदर्भ में बात करें, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका है एएलपी का नोटिस। इसका जो आपका जो नोटिस है, जो फॉर्म भरा गया था वो 20/1/2024, यानी कि आरपीएफ का जो नोटिस है वो अप्रैल में आया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथे महीना, यहाँ पे देखिएगा चौथे महीने की बात कर रहा है। यहाँ पे पब्लिश जो होगा आपका वो यहाँ पे 1 मिनट है पब्लिश्ड, यहाँ पे आपका जो आरपीएफ का पब्लिश होगा ये नोटिस, वो आपके 15/4/2024 में, यानी कि अप्रैल में होगा। और अप्रैल में होगा, लेकिन जो आपका एएलपी का जो नोटिस है वो आपके जनवरी में होगा। हम कंपेयर कर रहे हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपका एग्ज़ाम किस तरह से शेड्यूल होगा। उसके बाद अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसी जो आई थी वो आपके मार्च में आई थी, यानी कि एएलपी का पहले आया, उसके बाद टेक्नीशियन का आया, उसके बाद ही आपके आरपीएफ एसआई के वैकेंसी हैं। अब देखिए, और क्या आरपीएफ एसआई की जो एग्ज़ाम है वो इससे पहले हो सकती है? थोड़ा सा पॉसिबल कम दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले वैकेंसी एएलपी की आई थी, जनवरी में ही आई थी। तो सबसे पहले एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार जो आपका, हालांकि एग्ज़ाम कैलेंडर तो आरपीएफ के लिए नहीं दिया गया है, लेकिन और इस बीच आपके एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम होने हैं। तो एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुसार जो क्रोनोलॉजी बन रही है उसमें एएलपी के एग्ज़ाम पहले होंगे। और अभी आपको पता है कि 20 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से पहले रेलवे। अभी कितना हो रहा है? 14 तारीख हो रहा है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा है। अगर
नोटिस भी आता है तो कम से कम सितंबर के 5 तारीख तक तो जा ही रहा है आपका एग्ज़ाम एएलपी का। उसके बाद जब एएलपी ख़त्म होगा, एएलपी कम से कम तो 20 से 25 दिन तो लगेंगे ही। रेलवे का जिस तरह का से रवैया है, ऐसा तो नहीं है 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे। 20 से 25 यानी कि सितंबर तो आप मान के चलो कि एएलपी में ही वो निपटा देंगे। टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फिर टेक्नीशियन में भी 1 महीने कम से कम निपटाएंगे, तो यानी कि अक्टूबर तो इसी में निपटा देंगे। अब 1 महीने का लीजर पीरियड मान लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब रेलवे एग्ज़ाम लेगी तो लगातार ही लेगी, बीच में कुछ गैप कर देगी। ये मिनिमम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। जब एएलपी आज नोटिस दे देता है कि आपका एग्ज़ाम होगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम यहाँ अक्टूबर तो चल ही गया है, तो ये आरपीएफ आपके दिसंबर में ही दिख रहा है, नवंबर लास्ट या दिसंबर में दिख रहा है। ये मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, अगर आज नोटिस पब्लिश होती है तो। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी तक नोटिस पब्लिश नहीं हुई है एलपी की, तो मैं आपको यकीन या दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा। आपको सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। चूँकि बाद में क्या होगा, फेस्टिवल का दौर आ जाएगा, छुट्टियां ज़्यादा हो जाएगी। देखिए सरकारी कर्मचारी भी छुट्टियां लेते हैं, तो डिले थोड़ा हो ही जाता है। और आपको भी पता है कि जो आपका ठंडी के समय में थोड़ा सा एग्ज़ाम और भी डिले हो जाता है, चूँकि शिफ्ट वगैरह कम हो जाते हैं। ये आप चीज़ों को समझिए, पूरा एटमॉस्फेयर को समझिए। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये वायरल नोटिस है उसके अकॉर्डिंग आपका 15 नवंबर का एग्ज़ाम संभव है या 15 नवंबर का नोटिस आ चुका है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो रोज़ाना आपको 15 नवंबर एक डेट दे देंगे, फिर 16 नवंबर दे देंगे, फिर उसी तरीके से रोज़ 25,000 30,000 व्यूज़ लेना है। लेकिन उसका क्या मतलब ऑथेंटिसिटी है? कुछ भी नहीं। ये ऐसे चैनल तुरंत ही नीचे चले जाते हैं, चूँकि लोगों का विश्वास उठ जाता है। 2 बार 4 बार देखेंगे, लेकिन बार बार आप गलत बोलिएगा तो कब तक देखेंगे। तो यही है कि आपको पेशेंस रखना है। जो चीज़ें सही है वो आप भी जानते हैं कि क्या चीज़ें सही है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कब तक पॉसिबल दिख रहा है आपका एग्ज़ाम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप जब भी मोबाइल खोलें तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज़्यादा मतलब कि फोकस करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि अब जो भी बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि जितने भी जीके के हुए, जीएस के हुए या रीजनिंग के हुए, तो वो सब जो क्वेश्चन है वो आप मोबाइल से देख के माइंड में कैलकुलेट करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा ना कि आप मोबाइल में भी इंगेज रहेंगे तो आपका स्टडी होता रहेगा। क्या होता है ना कि हम मोबाइल में इंगेज रहते हैं तो कभी रील देखते हैं, कभी कुछ और देखते हैं, किसी यूट्यूबर का लड़ाई देखते हैं कि फलाना यूट्यूबर से कैसा चल रहा है रिश्ता। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मोबाइल का लत लग चुका है तो इस तरीके से आप इफेक्टिव वे में मोबाइल को यूज कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।